This video is powered by All-in-One Toolbox. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में है आपके लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टेक न्यूज में आपको बताऊं उससे पहले आपसे बात करता हूं 1 मिनट के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, जो कि है पेड रिव्यूज या फिर बायस्ड रिव्यूज। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आज ही एक वीडियो देखा जहां पे एक बंदा जस्टिफाई कर रहा है कि क्या होता है पेड रिव्यू, क्या होता है बायस्ड रिव्यूज वगैरह, और कैसे कंपनीज की क्या स्ट्रेटजी होती है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं इस चीज के ऊपर, बता दूं कंप्लीटली खोल कर सारी चीजें कि कैसे होता है मार्केट में, कैसे कंपनी इन्फ्लुएंस करती हैं। मेरे पास कुछ मेल्स वगैरह भी पड़े हैं, काफी मेरे पास प्रूफ्स भी हैं कि पैसे कैसे लिए जाते हैं या क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि इंडियन ब्लॉगर इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे ब्रांड्स इन्फ्लुएंस करते हैं उन ब्लॉगर्स को, उनसे अपने फायदे के लिए अपना काम करवाते हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज में हूं पिछले 1 साल से, तो और आज शायद इस साइज से पहुंच गया हूं कि ऐसी कुछ बातें कर पाऊं आपके सामने। तो अगर आप एग्री करते हैं या अगर आपको चाहिए देखने ऐसे कुछ वीडियोस, तो मैं ऊपर एक पोल क्रिएट कर रहा हूं, आप उस पोल पे जाइए, अपना वोट दीजिए और मैं आपके सामने कंप्लीट बिल्कुल खुला ट्रांसपेरेंट रख दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको बायस्ड रिव्यूज या पेड रिव्यूज या फिर किस तरीके से आपको आपका लॉस देखना पड़ता है अगर आप कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जहां पे तरह तरह के आपको देखने को मिलते हैं पेड रिव्यूज या बायस्ड रिव्यूज। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम एक टेक न्यूज से, जो कि काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। और यहां पे जो न्यूज है दोस्तों, ये हो सकता है स्पाइंग के मामले में या फिर अगर हम बात करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के मामले में, तो बिल्कुल इंडस्ट्री को चेंज कर देगी। यहां पे साइंटिस्ट ने दोस्तों यूज किया है टेराहर्ट्ज रेडिएशन को किसी बंद किताब के अंदर क्या लिखा है उसको पढ़ने के लिए। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, बहुत सारे एंशिएंट रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनको रिस्टोर करना जरूरी है, लेकिन वहां पे वो जो कागज है या जो किताब है वो इस हालत में है कि अगर आप उसको थोड़ा सा खोलेंगे भी तो भी वो पूरा बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे में आप बंद किताब को ही सिर्फ रेडिएशन से उस डेटा को अगर रीड कर लेंगे, उसके अंदर वहां पे क्या लिखा है, तो ये बड़ी ही कमाल की बात है। तो यहां पे साइंटिस्ट ने दोस्तों यूज किया है टेराहर्ट्ज रेडिएशन को, और वो 9 पेजेस की डेप्थ तक बड़े आराम से एकदम क्या क्या लिखा है वहां पे साफ साफ देख पाए हैं। अब ये आप इमेजिन करो कि अगर सीक्रेट सर्विसेज में आ गया, तो अगर किसी के पास में कोई लिफाफा है, अंदर कोई कागज है, तो लिफाफे को बिना खोले आप उस कागज को पढ़ सकते हो कि वहां पे अंदर क्या लिखा है। तो साइंस काफी कमाल की है, देखते हैं इसको आगे और ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप 9 पेजेस से भी ज्यादा की मोटी बुक्स को पढ़ पाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग S8 में LG की बैटरीज को यूज करने का प्लान कर रहा है। ऐसी एक रिपोर्ट कहती है कि सैमसंग जो है वो इस बार LG केमिकल के साथ में टाई अप करने वाला है कि S8 में कोई और धमाका ना हो, सब कुछ ठीक रहे, इसीलिए वो सेफ साइड पर रह के शायद यूज करेगा LG की बैटरीज को। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है Xiaomi Mi Note 2 की तरफ से कि यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि आपको उस फोन में ड्यूअल कर्व डिस्प्ले मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक लीक टाइप से कह सकता हूँ कि टीज किया है यहाँ पे Xiaomi ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे कि वहां पे लिखा है कर्व्ड टू इंप्रेस। तो 2 साइडेड ड्यूअल कर्व्स मिलेंगे, तो आपको सेम S7 या फिर Note 7 जो डिजाइन है वो मिलेगा। प्राइस भी लीक हो चुकी है, देखते हैं कि फोन जो है 25 तारीख को एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन लेके अपने साथ में आता है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी शॉकिंग है कि कुछ टाइम पहले एक DDoS अटैक हुआ था, जिसकी वजह से Spotify, Reddit, Twitter, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स जो थी वो कंप्लीटली डाउन हो गई थी। अब जो DDoS अटैक होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक, यानी कि जो सर्वर है उस पर इतना लोड डाल दिया जाता है कि वो बेसिकली जवाब दे नहीं पाता, वो हैंड्स अप करके मर जाता है वहां पे। तो जो इंटरनेट है वो कंप्लीट डाउन हो जाता है ट्विटर के लिए, Spotify और Reddit के लिए। फिलहाल ये फिक्स्ड है, लेकिन ये काफी एक मतलब डराने वाली बात है कि ऐसा अगर मान लीजिए कि किसी ऐसी सर्विस के साथ हो जाए जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, जिससे अगर वो डाउन रहे तो पता नहीं कितना ज्यादा नुकसान हो बाद में, तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। हम जीते हैं आज की डेट में डिजिटल दुनिया में। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है OnePlus की तरफ से कि एक लीक है बेसिकली कि OnePlus जो है उसका एक नया फोन आ सकता है जिसका नाम हो सकता है OnePlus 3T, और यहाँ पे आपको H21 देखने को मिल सकता है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। तो देखते हैं कि और कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर OnePlus सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के साथ में और मैचअप करने के लिए 820 से बढ़ा के 821 करता है, बाकी सब कुछ सेम रखता है, या फिर कुछ और चेंजेस हम देखते हैं कि फोन ये कब कैसे कहां इसको लॉन्च करते हैं या फिर कब तक मार्केट में आता है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में साइबर सिक्योरिटी एंगेजमेंट सेंटर जो है वो प्लान कर रहे हैं, और वो दुनिया का 7वां सेंटर होगा। ये होगा दिल्ली एनसीआर रीजन में, और इस सेंटर की मदद से ये काफी मदद मिलेगी अगर हम बात करते हैं किसी भी तरह के साइबर थ्रेट्स को मॉनिटर करने के लिए या फिर किसी भी तरह की साइबर सिक्योरिटी को मॉनिटर करने के लिए। तो ये काफी अच्छी बात है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि बाकी दुनिया में जो सेंटर्स है दोस्तों वो हैं आपको मिलते हैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों में। टोक्यो है वहां पे सियोल है, वहां पे बीजिंग है, वहां पे बर्लिन वगैरह है, लेकिन फाइनली ये दिल्ली में भी आ चुका है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है प्लान कर रहा है कुछ बड़ा इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी या फिर आपके जो भी साइबर थ्रेट्स वगैरह के मामले होते हैं उनके बारे में।
दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है अगर आप यूज करते हैं मोटो का मोटो G4 या फिर G4 प्लस, क्योंकि आपको अभी अगर आप इंडिया में हैं तो मिलने वाला है नोगट का अपडेट। वो हो सकता है कि मिलना शुरू हो गया हो, आपको हो सकता है डिवाइस ऑलरेडी आ चुका हो, नहीं आया है तो एक दो दिनों में आ जाएगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे मोटोरोला ने ऑफिशियली अनवील कर दिया है कि नोगट का जो अपडेट है एंड्रॉइड 7.0 का वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी सोक टेस्टिंग हुई थी पहले ब्राजील में, लेकिन अपडेट दुनिया में सबसे पहले ये इंडिया में आया है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग का आपको याद हो तो एक कर्व्ड फोन आने का ऐसा रूमर था कि एक फोल्डिंग फोन आएगा, बेसिकली यहाँ पे जो स्क्रीन है वो काफी बिल्कुल कर्व्ड होगा और उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फोन को अगर आप पूरा खोल लेंगे तो एक बड़ा फोन बन जाएगा, फैबलेट बन जाएगा, वरना फोन एक फोल्डिंग फोन रहेगा। तो वो जो प्लान्स है सैमसंग ने अभी के लिए होल्ड पे कर दिया, क्योंकि वो नोट 7 का जो भी चल रहा है मार्केट में उससे निपट नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाले हैं गैलेक्सी S8 के ऊपर। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो कल ही की न्यूज का एक्सटेंशन है कि मैंने आपको बताया था कि जो मार्स लैंडर है उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था ESA का, और फाइनली अभी ESA ने स्टेटमेंट दे दिया है एकदम अपनी तरफ से क्लियर सामने आके कि जो मार्स लैंडर है वो खो चुका है, कहीं लॉस्ट है। फिलहाल के लिए कोई भी इस बारे में अपडेट नहीं है और क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डैमेज हो गया या नहीं हुआ। तो ऐसे में इतना लंबा जो मिशन था वो एक तरीके से पूरा का पूरा फेल हो चुका है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो बहुत ही कमाल की है अगर हम बात करते हैं वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स की। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में आप कपड़े पहन सकते हैं जो कंप्यूटिंग करेंगे और वहां पे आप तरह तरह काम कर पाएंगे, वहीं पे सर्किट्स लगे होंगे जो इस तरह के अलग अलग आपके लिए काम कर देंगे। लेकिन बैटरीज जो है वो वहां पे फिर भी एक मेजर कंसर्न रहेंगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरीज की तो वो बहुत ही एक तो डेलिकेट है, आप उनको उस फॉर्म में नहीं बना सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं बनाना हमेशा, और उसके अलावा अगर कुछ डैमेज हो जाए, वो कट जाए फट जाए कहीं से, तो वहां पे आपको पता है कि कितना ज्यादा भारी नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स ने दोस्तों एक नई टेक्निक के थ्रू कुछ ऐसी बैटरीज बनाई हैं जो कि बेस्ड है कार्बन नैनोट्यूब के, उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों लिथियम मैग्नीशियम के भी कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स मौजूद हैं, और उन्होंने बाद में बैटरी ऐसी बना दी है कि अगर वो कट भी जाए, वो फट भी जाए। फॉर एग्जांपल आपने बैटरी यहाँ पे लगाई है अपने आर्म बैंड पर, आपका जो कपड़ा है वो फट गया है, कट लग गया वहां पे, तो बैटरी को कोई डैमेज भी नहीं होगा और उसके अलावा बैटरी अपने आप को ठीक भी कर लेगी, और जो कैपेसिटी है उसके अंदर भी कोई भी ज्यादा मेजर लॉस वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है। मतलब ये रिसर्च हम कहते हैं कि अगर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए तो नहीं तो कुछ लॉस बैटरी कटने फटने की वजह से, और नहीं आपको कुछ खतरा भी, और साथ ही साथ सेल्फ हीलिंग यानी कि अपने आप ठीक होकर वापस से काम करना शुरू। तो यही है जिसको मैं आपको बोलता हूं कि जो फ्यूचर है दोस्तों ग्रेफीन का या फिर CNT वगैरह, कि वो दुनिया को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, यही थी आज के लिए आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टेक टॉक्स। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और आप प्लीज वो वोट करना मत भूलिएगा जहां पे आप अगर ये जानना चाहते हैं कि कैसे होते हैं पेड रिव्यूज, कैसे कंपनीज इन्फ्लुएंस करती हैं, तो मैं आपके लिए कंप्लीट एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर सामने लेके आ सकता हूं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।